तो गाइज आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन सीखेंगे ट्रिक और कंसेप्ट दोनों सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च ना बढ़ाना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका कंसेप्ट जो आपकी ट्रिक है वो आपको बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिक से सॉल्व करने का मतलब पहले हम क्या करते हैं, माना चीनी का प्रारंभिक रेट, ठीक है, कितना मान लेते हैं, 100 रुपये पर केजी। देखो 100 रुपये इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 जो है आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। आप चाहे तो इसको 50 मान सकते हैं, आप इसको चाहे तो 90 मान सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस तरीके की क्वांटिटी में अपना मानेंगे रेट तो वहाँ पर कैलकुलेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने 100 मान लिया। और यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा जो है वो कितनी है, इसको भी हम क्या करते हैं 100 केजी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका खर्च आएगा, ठीक है, कुल प्रारंभिक खर्च कितना आएगा, आप बता सकते हो कि 100 रुपये प्रति केजी की चीनी है और 100 केजी खर्चा कर रहे हैं तो कितना खर्चा आएगा, 100 गुणे 100, और ये आपका सॉल्व होगा तो कितना आएगा, 10,000 रुपये। लेकिन अब देखो कह रहा है कि रेट बढ़ा। ठीक है, रेट कितना बढ़ा, तो बढ़ने के बाद चीनी का मूल्य कह रहा है कि 25% इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो चीनी की कीमत 25% वृद्धि हुई। तो पहले रेट था 100 रुपये, यहाँ पे देखो 100 रुपये माना था, और अब 25% इंक्रीज हुआ। तो 100 का 25% कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 आएगा तो यहाँ पे जो रेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा इधर देख लेते हैं। अभी देखो 100 रुपये था, 25% बढ़ गया, तो इसका 100 का 25% जब निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 25 रुपया, मतलब 25 रुपया बढ़ गया। 100 रुपये पहले था, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा ना, तो वही तो हो जाएगा 125 रुपये पर केजी। बढ़ने के बाद आपका ये रेट हो जाएगा चीनी का। और आपने कितनी मात्रा यूज की, तो मात्रा तो आप मान लेते हैं x केजी हमने यूज की, तो यहाँ से आपका कुल खर्च कितना आ जाएगा, कुल खर्च कितना हो जाएगा, देखो x केजी हमारी चीनी खर्च हो रही है और 1 किलोग्राम के लिए हमें 125 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो टोटल कितना पड़ेगा, तो x इंटू 125 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा कि जो रेट है, जो खर्च है वो बढ़े ना, तो यहाँ पर हमने इसको x माना इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो खर्च है वो 1,000 रहना चाहिए ना, तो 1,000 में भी हमें ये करना, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका 10,000 इधर हो जाएगा, और बराबर x इंटू 125। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका क्या होगा, x का वैल्यू निकल के आएगा, तो 125 से कम 125, और ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, सॉरी 125 अट्ठे 1,000, और एक ये वाला 0 आ जाएगा तो 80 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 80 केजी। ठीक है, मतलब हमने पहले कितना यूज कर रहे थे, 100 केजी, अब कितना यूज कर रहे हैं, 80 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो पहले हम कितना यूज कर रहे थे, 100 केजी, अब कितना कर रहे हैं, 80 केजी। तो इसका जो परसेंटेज निकालना किस पे निकलेगा, पुराने वाले पे, तो पुराना कितना था 100 केजी, अब यहाँ पे रेशियो निकलेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका 20 बचेगा, 20/100 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ से 100 से 100 का आंसर, तो आंसर आपका कितना आएगा, कितना आएगा आंसर आपका, 20%। ठीक है, तो ये तो था आपका बेसिक मेथड। अब यहाँ की ट्रिक है जो वो जान लेते हैं, जिसकी मदद से आप इसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो आपकी ट्रिक यूज होगी और ये यूज होगी, ट्रिक क्या है, कमी या वृद्धि परसेंटेज जो भी आपको निकालना है, ये बराबर होगी वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी प्लस सॉरी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे प्लस साइन का भी यूज होगा जब आपकी वृद्धि होगी,
ठीक है। माइनस साइन कब यूज होगा? जब आपकी कमी होगी, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना है कितने परसेंट की कमी, तो कमी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? वृद्धि। वृद्धि कितनी? 25% की। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें आप, यहाँ पे कहा गया कि 25% की वृद्धि होती है चीनी के रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे 25% की वृद्धि बटे 100 प्लस 25, क्यों प्लस? क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे 100%। अब देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 बटे 125 हो जाएगा और गुणे 100। अब यहाँ पे देखो 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आने वाला है वो भी आएगा आपका 20%, ठीक है। तो आप चाहे जैसे लगाएं, फ़र्क इतना है कि जो आपकी ट्रिक है वो आपके टाइम को कंज्यूम करती है, टाइम को आपके बचाती है, लेकिन जो बेसिक मेथड है वो आपके टाइम को स्पेंड करता है, ठीक है। तो आपको बेसिक चार्ज, तो आपको ये यूज़ करना है कि आपकी ट्रिक कैसे फॉलो करती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग में कितने % की कमी कर दे ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो ट्रिक आपकी वही लगेगी। ट्रिक मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो ये ट्रिक रही है आपकी, कमी या वृद्धि परसेंटेज जो भी आपको निकालना है, ये बराबर होता है वृद्धि या कमी परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी परसेंटेज गुणे 100%। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्लस साइन जो वृद्धि के लिए यूज होता है और माइनस साइन क्या होता है? कमी के लिए यूज होता है। तो इसी में आप वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चीनी का भाव 40% बढ़ रहा है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और बटे 100 प्लस 40 क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है और गुणे 100, ठीक है, परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो 40 बटे 140 गुणे 100%। अब यहाँ पे और सॉल्व होगा, देखो 0 से 0 का आंसर, तो ये आपका क्या होगा? 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखो इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200% बटे 7। जो और सॉल्व होगा तो हो जाएगा आपका 28 सही 4 बटे 7%। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा आपका। तो